यूआई और यूएक्स में जब भी आप काम करने जाते हैं तो आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, कंटेंट। कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और आपकी वेबसाइट का कंप्लीट सोर्स कोड या फिर एप्लीकेशन का सोर्स कोड, ये चारों कंटेंट कहलाते हैं। अब इनमें भी अगर मैं मेजर रोल की बात करूं तो टेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर कह दूं कि ज़्यादातर एरिया टेक्स्ट कंज्यूम करता है, क्योंकि ऑडियंस इमेज वीडियो भी देखती है जो अट्रैक्टिव बनाती है नो डाउट यूआई को, बट टेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके साथ शेयर करने में हेल्प करता है। तो जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, चाहे वो एक वेबसाइट की हो, चाहे वो एक एप्लीकेशन की हो, उन सब में आपको टेक्स्ट जरूर लिखना पड़ता है। बिना टेक्स्ट के आपके यूआई या यूएक्स काम के नहीं है। तो जब भी आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं टेक्स्ट टूल, और उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टेक्स्ट टूल आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपकी यूआई और यूएक्स बनाने में। ओवरऑल टेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट टूल के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं अगर टूल मेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो टी सेक्शन या टी का आइकन दिखाई दे रहा है, ये आपका बेसिकली टेक्स्ट टूल को रिप्रेजेंट करता है। इसका शॉर्टकट है टी फॉर टाइगर या टी फॉर टेक्स्ट, जो भी आप कहना चाहें, इसका सिंपली एक शॉर्टकट है। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, आप जनरली जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हेलो। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, और इसकी जो साइज है मैं मूव टूल की हेल्प से थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखने में विजिबल हो। अगेन मैंने टेक्स्ट टूल को एक्टिव किया, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इन बिटवीन, और ये मैंने हेलो लिख दिया। क्या हो रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल की हेल्प से टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है, तो इसमें लंबी चौड़ी बातें कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है और कुछ चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है विद कंपैरेटिव विद द फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग तरीके से, ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है जो कि आपको क्लियर करना जरूरी है। फाइन, ताकि अगर आपको वो सॉफ्टवेयर आते हैं या कल को आप वो सॉफ्टवेयर सीखे तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैंने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने सीधा टेक्स्ट टूल को एक्टिव किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको, जैसे मुझे रिसाइज करना है तो वो मैंने मूव टूल की हेल्प से तो आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे इसकी जो साइज है वो बड़ी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी साइज इतनी बड़ी करनी है या मुझे 100 करनी है, एज पर मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं यहाँ पे साइज इसकी बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे सिंपली हेलो टेक्स्ट लिखा है। अब मैं अगर इसको दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा, अगर मेरा टेक्स्ट टूल एक्टिव नहीं है तो, एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से इसको सेट करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, एंड मूव टूल की हेल्प से मैं इससे, या सेलेक्ट टूल की हेल्प से मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, एंड देन मैं इसको मूवमेंट करा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। हाँ, मूव टूल की हेल्प से अगर आपको रिसाइज करना है तो आप बड़ी आसानी से मूव टूल की हेल्प से भी इसको रिसाइज कर सकते हो। आप नोटिस करिए यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी साइज जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो ये मूवमेंट कर रही है, अभी अपन इस पर भी आएंगे, तो मेरी जो साइज है वो कम ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा अभी आपने हल्का सा देख ही लिया होगा कि अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं मूव टूल की हेल्प से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस इसमें हो रही, ठीक है। अब मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टॉप पे या फिर साइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है। अब ये किस तरीके से कैसे वर्क करता है वो बात कर लेते हैं। एक तरफ मैंने WS क्यूब टेक लिखा और एक तरफ मैंने टेक्स्ट और लिखा, मान लो WS क्यूब टेक ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग, ठीक है। ये मैंने दूसरी तरफ इसको एक और वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि हमने रेक्टेंगल में बड़ी आसानी से डिस्कस किया था कि अगर मुझे अलाइनमेंट करना है तो मैं अलाइनमेंट भी आपस में चीज़ों को कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरा सिर्फ यही आइटम एक सेलेक्टेड है तो अगर मैं इसको अलाइन करता हूँ टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो ये मेरे आर्टबोर्ड के अलाइन होगा। लेकिन अगर मैं इसको, इस आइटम को दूसरे आइटम के साथ सेलेक्ट करता हूं तो ये आपस में अलाइन होंगे। सिंपली बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं बड़ा चौड़ा काम, ठीक है। तो ये चीज हमने जैसे कि रेक्टेंगल और इन सब में सीखी थी, सेम चीज है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, अब इसको थोड़ा क्रिएटिव करने की बात करें या थोड़ा एक्स्ट्रा करने की बात करें तो जो रिपीट ग्रिड है ये भी सेम तरह का काम आती है।
जैसा कि हमने बात की थी रेक्टेंगल टूल में। तो देखिए बड़ी आसानी से अपना एक वाटरमार्क टाइप कह दो, अपना एक लेबल टाइप कह दो, या कुछ भी कह दो, जब आपको रिपीटेडली टेक्स्ट चाहिए होता है या रिपीट ग्रिड चाहिए होती है, फीचर सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उन सारे फीचर पे बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ये आपको रिलेट करने के लिए एक बार इसलिए बताया क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट, रिपीट ग्रिड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, एक्सक्लूड, ये जो फीचर हैं ये सारे क्या है कि शायद चेंज हो टेक्स्ट की वजह से। तो ऐसा नहीं है। टेक्स्ट टूल एंड आपके जो अदर जो शेप्स हैं, रेक्टेंगल, एक्लिप्स, जो भी हमने डिस्कस किए थे, ये जो राइट हैंड साइड में फीचर है सेम टू सेम वर्क करेंगे, अलग कुछ नहीं है। जो अलग होगा वो मैं अब बात करूंगा, ठीक है। तो अलग यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ऑब्वियसली इसकी फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, बाकी ऊपर की चीजें भी सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं। तो फॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली आपके लैपटॉप या आपके पीसी के अंदर जो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आपको अलग से कुछ लेने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब आप एक वेबसाइट की डिजाइन बनाते हैं, आप एक एप्लीकेशन की डिजाइन बनाते हैं, तो कुछ फॉन्ट फैमिली स्टैंडर्डली यूज आती है, जो हम डिजाइन बनाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है फॉन्ट फैमिली, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, दिख जाएंगी, ताकि आप इनमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करके आप अपने अनुसार उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आप नोटिस करिए, मैं यहाँ पे आराम से किसी भी तरह की फॉन्ट फैमिली में अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। उसके अलावा फॉन्ट साइज की हमने बात कर ली है वैसे भी, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। तो कल को मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज अपने रिक्वायरमेंट अनुसार चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एरो की हेल्प से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मूव टूल की हेल्प से भी इनको सेट कर सकते हैं और इनको आपस में रोटेट भी कर सकते हैं। हालांकि रोटेशन का यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। फाइन। उसके अलावा आप इसकी जो थिकनेस है या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है फॉन्ट फैमिली के ऊपर भी। ध्यान रखिएगा, जरा नोटिस करिए, अभी ये कोई माटूरा एम्प्टी करके कोई फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे मैं रेगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं उसमें सेम टेक्स्ट लिख देता हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए एरियल कर देता हूँ, क्योंकि आप उससे फैमिलियर होते हैं, ठीक है। एरियल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही एरियल सेलेक्ट किया तो आप नोटिस करिए मेरे पास कुछ फीचर और एक्स्ट्रा आ गए। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के अंदर जो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल्ड है उसमें किस तरह के फीचर एक्स्ट्रा वो अलाउ करता है। जैसे कि आप एरियल में रेगुलर भी मिलेगा, नैरो भी मिलेगा, ये थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हो आप, और बोल्ड के साथ आप चाहो तो इटैलिक भी कर सकते हो। यानी ओवरऑल आप बोल्ड और इटैलिक के जो फॉन्ट फैमिली आपके इंस्टॉल्ड है उसके अनुसार आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी के तौर पे। सिंपली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जैसे कोई टेक्स्ट को अपने किस तरीके से आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करते हो, बोल्ड करते हो, सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, ये भी कर सकते हो कि भैया आधे टेक्स्ट की जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और कर दो, और आधे फॉन्ट की जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और कर दो। तो ये सब भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आता है, तो एक्सडी के कई सारे जो फीचर है वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली जब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब डिजाइन्स पे आते हैं, तब ये फीचर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यही मेन पर्पस होता है इस पूरे सीरीज का। बट हर एक पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए हमको हर एक पॉइंट को छोटे तरीके से भी, बड़े तरीके से भी, हर तरीके से डिस्कस जरूर करेंगे, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो या फिर आप लोग शिकायत नहीं कर दो सर ये नहीं पढ़ा है, सर वो नहीं पढ़ा है। वो चीज़ नहीं चाहिए। तो अपने को हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियर करनी है। फाइन। तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं एक बार के लिए अब डिलीट कर देता हूँ और अगेन अपने इस पहले टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड एडिशनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके अलावा कुछ चीजें और है जो हम समझेंगे पैराग्राफ की थ्रू, ठीक है। तो एक तरफ तो मैंने फॉन्ट लिख दिया, अब अगर मुझे एक्सडी के अंदर अगर बाई चांस मुझे पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल एक्टिव करूंगा और एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बॉक्स बनाऊंगा। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट टूल मेरा एक्टिव होना चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ठीक है। एडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट लॉरेन इप्सम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है।
और XD के अंदर आपको यहाँ पे देखिए किसी तरीके का फिलहाल लॉरेन इप्सम नहीं दिखा। ये फीचर जो है वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वर्जन टू वर्जन फीचर वेरी कर सकता है। बट अब ये लॉरेन इप्सम वर्ड सुनाई दिया, बाकी फीचर नहीं, बस ये बाय डिफॉल्ट लॉरेन इप्सम लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, ये फीचर वर्जन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब ये लॉरेन इप्सम वर्ड हुआ, ये क्या चीज है? देखो सिंपली क्या है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे लॉरेन इप्सम, ठीक है, और लॉरेन इप्सम लिखते ही आप वैसे तो कई सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, बट मैं यहाँ पे टॉप की वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है उस पर जाता हूँ। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि एक वेबसाइट है जिसपे आपको कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं, जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको टेक्स्ट नहीं देता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि अभी मैंने टेक्स्ट के बारे में सोचा नहीं, तो मैं अभी आपको कैसे बताऊं। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन में जब टेक्स्ट का रोल आ जाता है, तो क्लाइंट ने जब डेटा दिया नहीं तो हम कुछ भी मन गढ़ंत लिखते हैं, या तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है कि आप मन से कोई स्टोरी लिख के डाल रहे हैं, वो रिलेट नहीं कर रही है, कंफ्यूजन होता है। प्रोफेशनल क्या होता है, या कई सारे प्रोफेशनल क्या यूज करते हैं, लॉरेन इप्सम टेक्स्ट करते हैं। लॉरेन इप्सम एक ऐसा टेक्स्ट है जो बिल्कुल डमी है, इसके एक भी वर्ड का प्रॉपर तरीके से, एक भी लाइन का प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगी। ये जस्ट एक सिंपली पैराग्राफ है, सिंपली टेक्स्ट है, जो आप बस आपको एज इट इज इसको कॉपी करना है और अपनी डिजाइन के अंदर पेस्ट करना है, और क्लाइंट को भी बोलना है ये एक डमी टेक्स्ट है जस्ट फॉर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपली इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और अपनी सुविधा अनुसार मैं यहाँ पे XD में जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसकी साइज जो है वो मैं थोड़ी सी सेट कर देता हूँ, मान लो 16 पिक्सल एक बार के लिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे 16 पिक्सल तो काफ़ी छोटा हो गया। ध्यान रखिए, ये जो आर्टबोर्ड मैंने यूज़ किया है 1920 यानी 1920 पिक्सल विथ वाइज लिया है मैंने, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको छोटा जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी जो इसकी साइज कर रखी है वो 30% कर रखी है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली 100% करूँगा तो कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा 100% करने के लिए, या फिर आप यहाँ राइट कॉर्नर से इसको जूम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी जूम के बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे, जो हम एक दो बार कर भी चुके हैं। कंट्रोल- से ये जूम आउट होता है, कंट्रोल++ से ये जूम इन होता है, कंट्रोल 0 से ये फिट टू स्क्रीन होता है, कंट्रोल 1 से ये 100% पे आएगा। एक्चुअल जो वेबसाइट की साइज होगी वो ये वाली होगी, यानी वेबसाइट के जो डिज़ाइन देखेंगे उस समय ये फॉन्ट का टेक्स्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, वो ये 100% वाला लुक दिखाई देगा। आपको इसको 200% करना है, कंट्रोल 2 दबाओ, आपको 300% करना है, कंट्रोल 3 दबाओ, सॉरी 200% करना है, कंट्रोल 2 दबाओ, कंट्रोल 3 से ये 42.6% हो जाता है, जो आपको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो साइजेस है ये आप अपने आसानी से, ये देखो शॉर्टकट भी लिखा हुआ 100% के लिए कंट्रोल 1, 200 के लिए कंट्रोल 2। तो यहाँ पे आप अपने सुविधा अनुसार साइजेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। अभी फिलहाल के लिए समझाने के हिसाब से मैंने जो इसकी साइज 16 पिक्सल रखी है ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, एंड जो मेरा ये पैराग्राफ है इसकी साइज जो है मैं यहाँ पे थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि क्या स्क्रीन प्रॉपरली मेरे को विजिबल होती रहे, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना लगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होगी। अब ये मेरा क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ तो जो हमने बनाया था ये तो मेरा फिट हो गया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक नहीं 2 पैराग्राफ बना देते हैं, तो मैंने क्या किया, एंटर किया और ये 2 पैराग्राफ लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है। अब जब मैं इस पैराग्राफ को लिख रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मेरा पहला फीचर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कर्सर लेके जाता हूँ। जब भी आपको नाम में प्रॉब्लम हो या फिर आप कोई कंफ्यूजन हो टेक्स्ट रिलेटेड के ये टूल कौन सा है, ये फीचर कौन सा है, बस माउस का कर्सर ले जाना और उसके ऊपर बस कर्सर पॉइंट कर देना, वो उसका नाम बता देगा। अब ये जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग है, फोटोशॉप में इसका नाम अलग है, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करूँ, लाइन स्पेसिंग, फोटोशॉप में इसका नाम अलग है, ठीक है। ऐसे में अदर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये जो फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं
इनके नाम यहाँ पे इजी दिए हैं, मतलब अगर मैं फोटोशॉप की बात करूँ, इलस्ट्रेटर की बात करूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक और ऐसे कुछ नाम दिए हुए जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नॉर्मल यूजर के लिए या जो फ्रेशर होते हैं जस्ट स्टार्ट किया उनके लिए। लेकिन आइकन और उनसे आप समझ जाते हो कि क्या काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर नाम दिए जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हो या जनरल जो जिस पर्पज से यूज आता है उसके लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर नाम है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग नाम से आप समझ गए होंगे कि हर एक कैरेक्टर के बीच में ये स्पेस बढ़ा देगा। तो अभी जैसे मैंने ये पैराग्राफ है मेरा, पहले तो इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको फिलहाल के लिए रेगुलर कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा मुझे अच्छा लगे। ठीक है, अब मुझे इनके हर एक लेटर के बीच में या जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका मुझे क्या करना है, स्पेस प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग के थ्रू ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, जो ये डब्ल्यू स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है इसके थ्रू मैं इसके अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा विजिबल प्रॉपर होगा। मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 60 कर देता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे हर एक कैरेक्टर के बीच में जितना मैंने यहाँ पे सेट कर रखा उतना स्पेस बढ़ रहा है। मान लो इसको मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का बढ़ा देता हूँ एक साथ, अब आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा। देखिए हर एक लेटर के बीच में या हर एक कैरेक्टर के बीच में मुझे स्पेस यहाँ पे मिल गया। जनरली ऑब्वियसली जब भी हम प्रोफेशनल वर्डिंग की बात करते हैं या प्रोफेशनल राइटिंग की बात करते हैं तब कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं देते, या तो नहीं देते या बहुत ज़्यादा नहीं देते। जब फॉन्ट फैमिली की डिफ़ॉल्ट गैप आता है वही रखते हैं, बट क्योंकि फीचर है आपको पता होना चाहिए इसलिए इसके ऊपर भी अपन ने बात कर ली। फाइन, तो ये मेरा कैरेक्टर स्पेसिंग हो गया। अब उसके बीच में मुझे लाइन स्पेसिंग यानी दो लाइन के बीच में मुझे अगर गैप देना है तो वो मैं इसकी हेल्प से दे सकता हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गैप दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ। ओ सॉरी, ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे दो लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है। अब सिंपली बात है कि मुझे यहाँ पे दो लाइन के बीच में स्पेस नहीं करके मुझे क्या करना है, लिमिटेड स्टैंडर्ड स्पेस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 पिक्सल का एक स्पेस यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ और ये मेरा क्या है, सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में भी अगर मुझे गैप बढ़ाना है, डिफॉल्ट गैप से ज़्यादा करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई जो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली दे दी, फॉन्ट साइज दे दी, फॉन्ट की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये भी बात कर ली। ठीक है, अब उसके अलावा ये सिंपल सी चीज़ है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, वही चीज़ें, अलग से कुछ स्पेशल नहीं है। बाकी उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर मूव टूल को एक्टिव करूँ, ठीक है, ये जो फीचर है इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं मूव टूल को एक्टिव करूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स था, उसको मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कम किया तो जो मेरा जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ था या सेकंड पैराग्राफ था वो हाइड हो गया सिंपली। लेकिन फॉन्ट या उसके टेक्स्ट की साइज में कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आया। बस क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट थे वो हट गए सिंपली। और आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने इसको थोड़ा रिसाइज किया, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ हाइड हो गया या फिर कह दीजिए ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, एंकर पॉइंटर, वो रेड हो गया। ये दिखाने के लिए कि अभी आपका टेक्स्ट पड़ा है और वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे उसने वहाँ पे उसको थोड़ा रेड करके दिखा दिया। फाइन, उसमें इस वाले केस के अंदर मेरा जो बॉक्स है वो लास्ट वाला एक्टिव था, इसको कहते हैं फिक्स साइज। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला कर देता हूँ ऑटो विथ करके, ठीक है, ऑटो विथ करके कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, जो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट साइज और जो आपने लेटर स्पेसिंग और ये सब कर रखा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ एक बार के लिए ताकि प्रॉपर हो जाए। ये जो आपका जो फॉन्ट साइज है, पैराग्राफ है, इस पूरे बिग बॉक्स को ऑटोमेटिकली इसने फिट कर दिया। तो कल को मैं पैराग्राफ बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वो जो बॉक्स है वो पूरा पूरा आ जाएगा। यानी कि आपको खुद को रिसाइज करने की नीड नहीं है। जितना टेक्स्ट आप लिखते जाएंगे इस बॉक्स की साइज ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ है वो सेट कर देगा। और सेम टू सेम अगर मैं हाइट की बात करूँ, ऑटो हाइट, तो उसमें भी ये सेट कर देगा। बस पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक विड्थ को सेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा अभी क्या एक्टिव है, सॉरी मैंने उल्टा शायद बोल दिया था, अभी ये मेरा हाइट वाला एक्टिव है। अब अगर मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, जरा नोट करिए, इस बॉक्स की हाइट ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट हो रही है।
सिंपल सी बात है। और अगर मैं ऑटो विथ सेट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी हाइट कुछ भी करूँ, ये देखिए टेक्स्ट अपने आप कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए विथ में ध्यान रखिएगा, फॉन्ट साइज अपने आप कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन हाइट में क्या हो रहा है, वो पूरे बॉक्स की साइज कम ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे जो जनरली हम फिक्स साइज रखते हैं वो अपने सुविधा अनुसार रखते हैं कि मुझे इतना ही बॉक्स चाहिए, इतना ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर देते हैं। बाकी चीज़ें अपने आप ओवरलैप हो, उसमें हमारा लुकआउट इतना नहीं होता है। तो जनरली फिक्स साइज होता है, बट एज पर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चॉइस इज अप टू यू। तो ये एक पॉइंट आ गया जिसमें हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे पॉइंट आ गए। अब मैं और एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें बाकी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो ग्राफिक्स, और इसकी जो साइज है मैं कर देता हूँ 120 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने साइज कर दी। अब इस टेक्स्ट को मुझे सारे लेटर्स को कैपिटल लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, सॉरी एक और वर्ड ले लेता हूँ, ताकि क्या है कि जो अदर फीचर उसको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। फाइन, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर लेके आ जाता हूँ ताकि आपको विजिबल प्रॉपर हो जाए। अब टेक्स्ट टूल लिया, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। फर्स्ट वाला मैंने पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपर केस, तो सारे टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन अगर मैं चूज करता हूँ लोअर केस, तो सारे टेक्स्ट लोअर केस में आ जाएंगे। थर्ड वाला जो मुझे कई बार बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसके जितने भी मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा है इसके जो इनिशियल्स हैं, यानी कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है जो इनिशियल है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा, जो जनरली प्रोफेशनल वर्डिंग में भी कई बार काम आ जाता है जब आप टैग लाइन लिखते हैं कुछ लिखते हैं तब। हालांकि यहाँ पे स्मॉल कैप्स वाला फीचर नहीं जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में होता है, बट ठीक है, जनरली वेबसाइट डिजाइन में स्मॉल कैप्स यूज नहीं आते, तो इसलिए वो फीचर हटा दिया गया होगा। अदरवाइज ये जो है आपको जनरली 3 फीचर टेक्स्ट वाइज इसमें दिए गए। उसके अलावा मैं फिलहाल 2 पॉइंट्स को स्किप करूंगा यहाँ पे, और लास्ट वाले पॉइंट पे आऊंगा अंडरलाइन पे। ठीक है, तो ये अंडरलाइन अगर देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अलावा मैं अगेन टेक्स्ट टूल को एक्टिव ही रखूंगा, और मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगा। जैसे वर्ड में अगर लिखता हूँ सेकंड फ्लोर, सिंपली बात है, तो जब भी आप कोई एड्रेस लिखते हैं तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके आते हैं, तो ये 2 के बाद जो ये एनडी और ये सब आते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट में आते हैं। तो इसको सिंपली अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आपने कई बार वर्डिंग दी होगी और देखी होगी CH4 करके ऐसे वर्डिंग आती है। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये मुझे लोअर केस में करना है, तो लोअर केस में करना है, तो ये मैंने लोअर केस में कर दिया। यानी एक है मेरा सुपर स्क्रिप्ट जिसमें सेलेक्टेड टेक्स्ट इस तरीके से अपर साइड हो जाता है, स्मॉल साइज में हो जाता है, और एक मेरा है सब स्क्रिप्ट जिसमें क्या होता है जो टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बॉटम साइड में आ जाता है और स्मॉल हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार चीजें सेट कर सकते हैं। फाइन, अब उसके अलावा कई बार अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेक्स्ट लिखूं, मान लीजिए MRP में लिखता हूं फॉर एग्जांपल 2500, ठीक है, बट मेरी जो ऑफर प्राइस है वो मेरी है मान लो 1200 रुपीज़, ऐसे ही करके जनरली आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी MRP लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो इस तरह के वर्डिंग के ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू आता है। तो जब मुझे इस तरह से कोई टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन करनी है, मतलब सेंटर में टेक्स्ट स्ट्राइक देनी है, तो मैं लास्ट ऑप्शन चूज करूंगा और इस तरीके से वो क्या आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में वो थोड़ा गैप कम हो गया स्ट्राइक की वजह से, बट इसको मैं अपने सुविधा अनुसार चाहे लाइन स्पेसिंग या एंटर के थ्रू सेट कर सकता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे MRP को मैंने सेलेक्ट किया था, ये स्ट्राइक आ गई उसके ऊपर, और फिर मैंने यहाँ पे ऑफर लेटर जो है मेरा लिखा हुआ है वो 1200 रुपीज़ जो है वो लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो कई बार आपने ये जो चीज़ें हैं या जो ये वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये यूज़ आती है। फाइन, अब इन सबको मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ और एक बार के लिए मैं सिर्फ हेडिंग एंड लॉरेन इप्सम को छोड़ के बाकी सब एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइन, तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट टूल में जो फीचर थे वो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। बाकी यहाँ पे ओपेसिटी सेम है, कुछ इसमें अलग चौड़ा काम नहीं है। ब्लेंड मोड में सेपरेट वीडियो लूंगा, सब में सेम तरीके से काम होगा। हालांकि ये ज़्यादातर यूज नहीं आता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर है तो इसको सेपरेट में डिस्कस करेंगे। बाकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी सेम फीचर है, ऊपर वाले फीचर सारे सेम है, जो डिफरेंट थे टेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिए।
यहाँ पे एक चीज और मैं और क्लियर करना चाहूंगा। देखो, हालांकि टेक्स्ट शेप नहीं है, बट फिर भी कुछ फीचर ऐसे हैं जो शेप वाले भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में देखा होगा तो डायरेक्टली क्या करते थे, डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता था। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे दिया फिल के अंदर, यानी टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फिल के अंदर दे देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर मेरा रेड हो गया, तो ये फिल में चेंज हुआ। लेकिन अगर मुझे इस टेक्स्ट को कोई बॉर्डर का कलर भी देना है, नहीं इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। जैसे आप नोटिस करिए मैंने बॉर्डर का कलर दिया। आप इसको अगर मैं हल्का सा जूम करूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा, तो आप देखिए अंदर जो है इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरा रेड हो गया, यानी फिल कलर हो गया। और बॉर्डर जो है मेरी इसकी ब्लैक कलर, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे सेट की। बाकी फीचर हालांकि सब सेम है, बट आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए नोटिस करिए कलर जो है मैंने इसका अंदर और बाहर दोनों का सेट किया। हालांकि जब आप एप्लीकेशन और वेबसाइट की डिजाइन बनाते हैं तब आप किसी भी टेक्स्ट का अंदर का कलर ही ज्यादातर चेंज करते हैं, बॉर्डर बहुत रेयर केस में डालते हैं। हालांकि मैं पर्सनली अगर मैं अपने पूरे करियर की बात करूं तो मैंने कभी भी किसी भी पैराग्राफ को इस तरीके से बॉर्डर नहीं दिए, इवन हेडिंग को भी नहीं दिए। वो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अनप्रोफेशनल सा फील होता है। यही अगर मेरा बैनर डिजाइन होती या कोई और क्रिएटिव काम होता तो उस समय भी सोचा जा सकता था। बट एज अ वेबसाइट के केस में, एज अ मोबाइल एप्लीकेशन के केस में, या एक्सडी का ओवरऑल जो पर्पस है उस केस में मुझे पर्सनली इतना इसका यूज नहीं लगता है। बट फीचर है तो आपको पता होना चाहिए, वो वाली बात है। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करें, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, सब चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। मेन जो डिफरेंस था वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी कि ये बे शेप नहीं है टेक्स्ट है, उस चक्कर में मैंने कुछ चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर ली, यानी फीचर जो ऑलरेडी थे वो वापस डिस्कस कर लिए, ताकि कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन सा ना हो। बाकी चीजें एकदम सिमिलर है, इजी गोइंग है, कुछ इसमें रफ एंड टफ नहीं है। तो ये है हमारा सिंपली टेक्स्ट टूल, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम जाके कहीं ना कहीं वेबसाइट और एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट वो सारे फीचर डिस्कस कर लिए जो हमारे काम के हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब एक सिंपली आर्टबोर्ड रहा है और पेंट टूल रहा है। हालांकि आर्टबोर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइन, उसमें वो काम आएगा, तो पहले उसको समझेंगे। पेंट टूल को भी एक बार समझ लेंगे, फिर प्रॉपरली प्रैक्टिकल करेंगे। बट अब से हम, अगर मैं कोई डिजाइन दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए कोई डायरेक्टली डिजाइन दिखा के आपको कुछ चीज समझाऊंगा, तो एटलीस्ट अब आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि अगर मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ या चेंजेस कर रहा हूँ, तो अब आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ये टेक्स्ट टूल से हो रहा है, ये रेक्टेंगल टूल से हो रहा है, ये सेलेक्ट टूल से हो रहा है। तो वो अब थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा। अब मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा प्रैक्टिकल इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। बाकी ओवरऑल आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप प्लीज शेयर करिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपके नॉलेज लेवल को एनहांस कर सकूं। बाकी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।